प्रणाम। नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आइए फिर हम चर्चा में शामिल होते हैं। एक जातक ने प्रश्न किया, पूछा मुझसे कल कि पंडित जी, भाग्य प्रधान है या कर्म प्रधान है? क्या जो प्रश्न है तो बड़ा गहरा, बड़ा अंतर्द्वंदमय है। पर ये समझो, नटसेल में अगर मैं कहूँ तो मैं कहूँ कि जीवन प्रकृति का उपहार है और कर्म हमारी प्रवृत्ति है। ये कर्म सबके साथ है। जितने जीव यहाँ पैदा होते हैं ना, सब कर्म करते हैं। पक्षियों को देख लो, आसमान में उड़ते हैं, उड़ना सीख लेते हैं, कहीं सीखने नहीं जाते। मछलियों को देखो, पानी में तैरती हैं, कहीं तैरना स्विमिंग सीखने नहीं गई थी। उनके स्वाभाविक कर्म ही है, उनके बाई कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर में ही है। तो कर्म हमारी प्रवृत्ति है। फिर पूछा उसने कि कर्म से हम भाग्य को बदल सकते हैं? ये भी प्रश्न थोड़ा सा ध्रुव है भाई। नहीं, कर्म पर उसका परिणाम आधारित नहीं। गीता में पढ़ो, गीता पढ़िए, कृष्ण भगवान ने कहा ना कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये कर्म में अधिकार है, आप फल की चिंता नहीं करो, काम को निष्काम कर दो ना। क्यों बिंदास काम कर रहे हैं, फल की चिंता मुझे नहीं है। अर्थात आपके कार्य में, आपके पौरुष में, कर्म में आपका भाग्य निहित नहीं है, परिणाम निहित नहीं है। वो एक इंडिपेंडेंट सत्ता है। हो सके से कम काम करने वाले को अधिक फल मिल जाए, अधिक काम करने वाले को कम फल मिल जाए। इस नाते ऐसा कहा जाता है कि देखो भाई, परफेक्शन एक अलग चीज होती है और जीवन जब उपहार है तो जो उपहार देता है, उसके उपहार की जो वस्तु होती है, उसका जो स्वयं बनावट होती है, जो उसकी प्रवृत्ति होती है, जिसका रूप रंग होता है, हमारे हाथ में कहाँ होता है? हम जैसे हो गए, गोरे काले लंबे नाटे, आई बात नहीं। तो भाग्य जो है वो अपरिवर्तनशील है। तो क्या भाग्य को मान के हम आलसी नहीं हो जाएंगे? नहीं भाई, जिसका काम, जिसका स्वभाव कर्म करने वाला है, जो कर्म प्रधान है, वो आलसी हो ही नहीं सकता है। बिना काम के रह ही सकता, पॉसिबल ही नहीं है। वो अल्कोहलिक होगा, और जो आलसी होगा, जो भाग्य कोसने वाला होगा, वो काम नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा। तो हम काम करते रहे। भाग्य क्या करता है? भाग्य हमें एक उद्देश्य देता है, भाग्य हमें एक सीख, एक प्रेरणा देती है। ज्योतिष क्या है ये जाने पहले हम। ज्योतिष सच में अध्यात्म का एक स्वरूप है। ज्योति माने चक्षु होता है, नेत्र होता है। हम गहरे या तेज प्रकाश में ही आत्मज्ञान को देख सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अध्यात्म क्या है? आत्माध्यायिनः, आत्मा का अध्ययन, आत्मा को जान लेना, स्वयं को जान लेना। स्वयं क्या है? ब्रह्मांड का एक अणु। बड़ी गहराई है स्वयं को जानने में, इतना आसान नहीं है। खैर, बात आ गई इस पे। एक बात मुझे याद आ गई, मेरे जीवन की एक कविता, मेरी आत्मकथा, कि जब एक किशोरावस्था होती है तो बड़ी कल्पनाएं होती हैं, मन में बड़े सपने होते हैं। मैं ये बनूंगा, वो बनूंगा, माता पिता की सेवा करूंगा, एक आइडियल एग्जाम्पल बनूंगा, तमाम बातें दिमाग में आती। ऐसी बातों को लेकर मेरे मन में एक बात, ये बात पैदा हुई कि ऐसा क्यों। फिर उस पर ही मैंने कविता लिख डाली, क्योंकि मेरी सोच उस समय ये थी कि मेरी शादी होगी, मेरी पत्नी आएंगी, बड़ा प्रेम हम दोनों में होगा, हम माता पिता की बहुत सेवा करेंगे, तमाम बातें। खैर, हम उस कविता को ही सुना देते हैं। आइए। बरसों पहले आस जगी थी, बरसों पहले आस जगी थी, मन को भी खूब प्यास लगी थी। वर्षों पहले आस जगी थी, मन को भी खूब प्यास लगी थी। पाया तुझको हुआ निहाल, पाया तुझको हुआ निहाल, खुशियों से फूलाया गाल। माना सपना हुआ साकार, माना सपना हुआ साकार, मुझे मिला अपना संसार। मानो सपना हुआ साकार, मुझे मिला अपना संसार। लेकिन काल प्रलय सा आया, लेकिन काल प्रलय सा आया, हाय अभी मैं संभल न पाया। लेकिन काल प्रलय सा आया, हाय अभी मैं संभल न पाया। रौद्र रूप अपना दिखलाया, बोला छोड़ कर्म की आस,
बोला छोड़ कर्म की आस, कर ले सदा दैव विश्वास। बोला छोड़ कर्म की आस, कर ले सदा दैव विश्वास। इतिहास यही कहता आया, इतिहास यही कहता आया, सब सुख सबने सदा न पाया, सब सुख सबने सदा न पाया। रामकृष्ण की यही कहानी, रामकृष्ण की ही कहानी, धर्मनीति गीता की बानी। 14 वर्ष राम घर छोड़े, 14 वर्ष राम घर छोड़े, गौतम भी सुख से मुंह मोड़े। 14 वर्ष राम घर छोड़े, गौतम भी सुख से मुंह मोड़े। फिर है क्या औकात तुम्हारी, करता क्यों मुझसे तकरारी। अब कविता में मेरा और काल का डिस्कशन है, मैं जवाब दे रहा हूं। बोला मैं भी सोच समझकर, बोला मैं भी सोच समझकर, माना है तो यम का अनुचर। बोला मैं भी सोच समझकर, माना है तो यम का अनुचर। पर न चले तेरी मनमानी, पर न चले तेरी मनमानी, सुन रे मूर्ख सदा ज्ञानी, सुन रे मूर्ख सदा ज्ञानी। मैं अपना फर्ज निभाऊंगा, मैं अपना फर्ज निभाऊंगा, प्रिय को गले लगाऊंगा, बनूंगा प्रिय सुतात मात का, बनूंगा प्रिय सुतात मात का, भगनी प्रियजन और भ्रात का। अवनी अंबर गुणगान करेंगे, अवनी अंबर गुणगान करेंगे, दिगंबर गुणगान करेंगे। अवनी अंबर गुणगान करेंगे, दिगंबर गुणगान करेंगे। पर जीत गया, पर जीत गया वो काल तत्क्षण, पर जीत गया वो काल तत्क्षण, हार रहा हूं मैं ही प्रतिक्षण। अवनी अंबर गुणगान करेंगे, दिगंबर गुणगान करेंगे, पर जीत गया वो काल तत्क्षण, हार रहा हूं मैं ही प्रतिक्षण। सपना शून्य हुआ आपको विचार, सपना शून्य हुआ आपको विचार, माता पिता को दिया विचार। प्रेम प्रिया की आस अधूरी, प्रेम प्रिया की आस अधूरी, कहता रहा सदा मजबूरी। दूर हुआ मेरा ज्ञान, दूर हुआ मेरा ज्ञान, पढ़ने चला देव का ज्ञान, पढ़ने चला देव का ज्ञान। अब दैवज्ञ कहा जाता हूं, अब दैवज्ञ कहा जाता हूं, सबका भाग्य बताता हूं। अब दैवज्ञ कहा जाता हूं, सबका भाग्य बताता हूं। पर जिन सपनों में सोया था, पर जिन सपनों में सोया था, जिनकी आंसू में रोया था, पर जिन सपनों में सोया था, जिनकी आंसू में रोया था, दूर हुआ वह स्वर्ग हमारा, दूर हुआ वह स्वर्ग हमारा। पथभ्रष्ट में जग से न्यारा, पथभ्रष्ट में जग से न्यारा, सदा विजय है काल तुम्हारी, सदा विजय है काल तुम्हारी। हार रहा जग बारी बारी, हार रहा जग बारी बारी। अब अवलंब तुम्हारा ही है, अब अवलंब तुम्हारा ही है, संबल एक मात्र तू ही है। तेरे गुणगीत सुनाता हूँ, तेरे गुणगीत सुनाता हूँ, सर्वोपरि तुझे बताता हूँ। पूरी कर दे आश हमारी, पूरी कर दे आश हमारी, मिल जाए वो कुटिया प्यारी। पालू मैं जननी का अंक, पालू मैं जननी का अंक, धो दे मेरा चीर कलंक।